जानकी वल्लभो विजय आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के किष्किंधा कांड के सप्तदश सर्ग का प्रसंग है। बाली और राम के बीच वार्ता चल रही है। बाली राम को धिक्कार रहा है, तर्क दे रहा है कि आपको मुझे नहीं मारना था। उसी क्रम में कहता है, अधार्यम चर्म में सद्भि रोमाण अस्थि च वर्जितम। मैं बंदर हूँ, मेरा चमड़ा मेरे रोए किसी काम नहीं आते, और अभक्षाणि च मांसानि त्वद्विधेय धर्मधारचारि। अब तुम्हारे जैसे जो धर्माचरण करने वाले लोग, उनके द्वारा मेरा जो मांस है वो भी अभक्ष है। अब मांसाहार के संबंध में रामायणकार का ये श्लोक है कि पंच पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव। हे राघव, बाली कहता है, हे राघव, कि जो 5 नखों वाले पशु हैं उनमें 5 ही भक्ष हैं। और उसमें ये भी शब्द आया है ब्रह्म क्षत्रिय। तो ब्रह्म माने ब्राह्मण और क्षत्रिय माने क्षत्रिय। और उनका नाम गिनाया है शल्यकः स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचम, जिसमें शल्यकः का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है गेंडा, और स्वाविधो का अर्थ दिया हुआ है शाही। वास्तव में शल्यक शब्द का जो कुछ एक कोशों में अर्थ देखा गया है वो है शाही। शल्यक माने इसमें कांटे हैं, और गोधा माने गोह, शशः माने खरगोश, और कूर्मश्च पंचमा माने कछुआ, कच्छप। तो ये व्यवस्था रामायण में मिलती है। अब यहाँ पर विद्वत जनों के द्वारा विचारणीय है, क्या मांसाहार उचित है? रामायणकार ने तो जो बात हजारों साल पहले थी उन्होंने लिख दिया, उस समय की व्यवस्था जो थी, उसमें जो प्रचलन में था। लेकिन शास्त्र देश काल के अनुसार होते हैं, और सबसे बड़ा धर्म है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात अपने को प्रतिकूल लगे वो दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो जब मांसाहार होता है तो उसमें एक जीव की हत्या होती है, एक जीव की उधर पूर्ति होती है। कुछ तो प्रकृति ने बना दिए हैं, वो केवल मांसाहार ही करते हैं, वो प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन जिनको अनाज अन्न उपलब्ध है, या जो अन्न भोजी हैं, अगर वो आस्वाद के लिए या अपने उदर पूर्ति के लिए जीवों की हत्या करें, तो ये जो सबसे बड़ा धर्म है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। इस दृष्टि से मांसाहार बिल्कुल निषिद्ध है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात वो है ये कि मांसाहार आज के दिन में, आज के युग में मांसाहार धरती के अस्तित्व के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि धरती पर जो सबसे अनमोल वस्तु है वो है जल, और 1 किलो मांस तैयार करने के लिए जितना जल लगता है, अध्ययनों में जो बात सामने आई है, वो 5,000 लीटर से 20,000 लीटर तक। 1 किलो अन्न उत्पन्न करने में उससे बहुत कम लगता है। अलग अलग अन्नों की अलग अलग व्यवस्था है। तो जैसे 1300 लीटर पानी चाहिए किलो गेहूं उत्पन्न करने के लिए, चावल में ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये बात सर्वमान्य है कि 1 किलो मांस पैदा करने के लिए
जितने जल की आवश्यकता होती है उसके 5%, 5 से 10%, अधिकतम 10% में ही 1 किलो अनाज। तो अगर लोग अन्न भोजी हो जाएं, अन्न खाएं, तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो वनस्पतियां रहेंगी, और वनस्पतियां रहेंगी तो प्राणवायु ऑक्सीजन रहेगी और धरती बची रहेगी। और जल ही नहीं रहेगा तो वनस्पतियां नहीं रहेंगी, और वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो जीवन नहीं रहेगा। तो दोनों दृष्टियों से, एक तो जो धर्म का सर्वस्व है, धर्म का प्राणभूत जो वाक्य है वो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल है वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, और धरती को बचाने, दोनों दृष्टियों से मांसाहार सर्वथा निषिद्ध। बाकी और भी बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। मांसाहार के पक्ष में भी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था है, फिर कुछ जीव इसीलिए बनाए गए। जीव इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि वो अकारण दूसरे जीवों के आस्वाद की पूर्ति करें, या प्रकृति जिन जीवों को पालती है उनकी बात अलग है। पाल करके किसी जीव की हत्या करना ये सर्वथा धर्म विरुद्ध है। तो फिलहाल वो पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन जो धर्म का प्राणभूत वाक्य है वही है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान। अगर हमें कोई मार करके खा जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। पहले राक्षस खा जाते थे, मनुष्य ऋषियों को खा जाते थे। और दूसरी बात की धरती का अस्तित्व बचाने के लिए सभी प्राणियों के साथ सह अस्तित्व रखना होगा, जल बचाना होगा। आगे बाली कहते हैं, चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति। जो विद्वान लोग हैं वो मेरा चमड़ा और मेरी अस्थियां स्पर्श नहीं करते। अभक्षाण च मांसानि सोहम पंचनक। मैं ऐसा पंचनक हूँ, मैं ऐसा पशु हूँ जो सर्वथा अभक्ष है, फिर भी मैं आपके द्वारा मारा गया। अर्थात आप ये कहें अगर तो मैंने आखेट के लिए आपको मार दिया, तो वो अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभक्ष हूँ। तारया वाक्यम उक्तोहम सत्यम सर्वज्ञया हितम। तारा जो मेरी पत्नी है, उसने मुझे समझाया, सत्य समझाया। वो सर्वज्ञ है, विदुषी है, उसने मुझे सत्य और हितकारी बात कही। तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशम मार। लेकिन मैंने उसका अतिक्रमण कर दिया मूर्खतावश। अब इनको बुद्धि आई। तारा जब समझा रही थी तो अहंकार में तब सद्बुद्धि नहीं आई। वो कह रही थी कि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, और उसका आदर सत्कार कीजिए, उसको युवराज बना लीजिए, मित्रता कर लीजिए। तब बाली को बुद्धि नहीं आई। तारा ने समझाया कि वो रामचंद्र जी हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं, तब बुद्धि नहीं आई। अब बुद्धि आई। तदतिक्रम्य मोहे न कालस्य वशमागत। मैं काल के वशीभूत था, इसीलिए मूर्खता बस तारा की बातें न मान करके मैं चला आया। त्वया नाथेन काकुत्थ न सना था। फिर वही उलाहना वाली बात, दीनता वाली बात। हे काकुस्थ, तुमसे, तुम जैसे राजा से वसुंधरा सनाथ नहीं। प्रमदा शील संपूर्णा पत्येव च विधर्मणा। जैसे कोई स्त्री आचारवती कोई स्त्री हो, शीलवती कोई स्त्री हो, और विधर्मी पति उसको मिल जाए, कुमार्गी पति उसको मिल जाए, तो वह सनाथ नहीं हो सकती। वैसे आप जैसे कुमार्गी राजा से वसुंधरा सनाथ नहीं। सठो
नई कृतिकः क्षुद्रो मिथ्या प्रसृत मानस। कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना। आप दुष्ट हो, नैकृतिकः अपकारी हो, शूद्र हो और झूठ मूठ का मिथ्या प्रसृत मानस है, झूठ मूठ का दिखावा करने वाले, झूठ मूठ की शांति धारण करते हो। कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मा। महात्मा दशरथ के द्वारा, महात्मा दशरथ के घर में तुम जैसे पापी का जन्म कैसे हो गया। छिन्न चारित्र्य कक्षेण सताम धर्मा। अब देखिए यहाँ भगवान सुन रहे हैं उसकी बात। ये भी एक गुण है कि अपने खिलाफ इतनी आहत करने वाली बातें कही जा रही हैं और आप उसको शांति से सुन, क्योंकि आप शांति से सुनते हैं तभी आप का सटीक उत्तर दे पाते हैं। अगर आवेश में आ गए तो कभी भी तथ्यपूर्ण और सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये बात हमें सीखनी चाहिए। छिन्न चारित्र्य कक्षेण सताम धर्मातिवर्तिता त्यक्त धर्मांकुशेना हम निहतो राम। मैं उस राम रूपी निरंकुश हाथी के द्वारा मारा गया, जिसने सच्चरित्र रूपी रस्सा तोड़ डाला है, जिसने धर्म का अतिक्रमण कर दिया है। मैं ऐसे राम रूपी हाथी के द्वारा मारा गया हूं। अशुभम चाप्य युक्तम च सताम चैव विगर्हितम। अशुभ, अनुचित और सज्जनों द्वारा निंदित वक्ष से चेदृशम कृत्वा तद्भी सह समागता। इस प्रकार का कर्म करके विद्वानों को, सज्जनों को आप क्या जवाब देंगे। उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशित है। मैं उदासीन था, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, न मुझे आपने सावधान किया, न युद्ध के लिए ललकारा, और मुझे बाण मार दिया, जो पराक्रम मुझ पर दिखाया है। अपकारीषु ते राम नैव पश्यामि। अपकारियों पर हे राम इस प्रकार जो आपने पराक्रम दिखाया है। अपकारीषु हे राम ते विक्रमम नैव पश्यामि। मैं इसमें तुम्हारा कोई पराक्रम नहीं देखता। दृश्यमानस्तु युद्धे था मया युधि निपातमच्छ। राजकुमार अद्य वैवस्वतम देवम पश्येस्त्वं निहतो मया। यदि आप मुझे युद्ध में ललकार करके मुझसे युद्ध करते तो अभी तक आप यमराज का दर्शन कर रहे थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। त्वया दृश्येन तुरणे निहितो अहम दुरासदा प्रसुप्तः पन्नगे नैव नरः पापवशम्। आपने छिप करके मुझे मार दिया। या अदृश्येन तुरणे निहितो हम दुरासदा। मैं दुरासत, दुर्जय आपके द्वारा छिप करके मारा गया। ठीक वैसे ही जैसे सोते हुए मनुष्य सांप काट ले। सुग्रीव प्रिय कामेन यदहम निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वम त्वमेतदर्थम अचोदयः। मैथिली महम एकाहना तव चानीतवान भवे। सुग्रीव के की प्रिय करने की इच्छा से, अर्थात सुग्रीव का हित साधने की इच्छा से जो आपने मुझे मार दिया है। यदि आपने मुझसे पहले कहा होता तो मैं एक ही दिन में मैथिली सीता को
ले आता। राक्षसम च दुरात्मानम तौ भार्यापहारे कंठे बद्ध्वा प्रदद्याम। और वो राक्षस रावण, दुरात्मा, जो जिसने सीता का अपहरण किया है, उसको गले में रस्सी बांध करके आपके सामने में प्रस्तुत कर दी। यस्ताम सागर वा पाताले वा आनेयम तवादेशात श्वेताम मस्वतरी। फिर वही कहते हैं कि चाहे सागर में सीता को छिपा देता, पाताल में कहीं भी छिपा देता, मैं उसको उसी प्रकार से खोज उनको उसी प्रकार से खोज के ले आता जैसे भगवान हयग्रीव ने खोई हुई श्रुति का उद्धार किया था। युक्तम यत् प्राप्नुयात् राज्यम सुग्रीवम। उचित है कि मेरे मर जाने के बाद सुग्रीव राज्य प्राप्त करें। अयुक्तम यद अधर्मेण त्वया हन्यते। और यह परम अनुचित है कि आपने मुझको अधर्म से रण में मार दिया। काममेवं विधो लोकः कालेन विनीत क्षमं चेद भवता प्राप्तम उत्तरम साधु विचिन्तितम्। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता है, क्योंकि सबको मरना है। मुझे भी मरना था। क्षमम चेत भवता प्राप्तम, लेकिन मुझे आपने इस तरह से मारा है, तो इसका क्या उत्तर देंगे लोग को, आप सज्जनों को क्या उत्तर देंगे, ये विचार कर लीजिए। इत्येव मुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः शराभिघातात् कृत्वा। प्रकार से कह करके सूखे मुख वाला, बाण लगने से व्यथित महात्मा समीक्ष रामम रविशंकर सूर्य के समान राम तुष्णीम बभो वानर राज। वानर राज दोनों, वानर राज कुमार बाली तुष्णीम बभो चुप हो गए।